मेरे इस चैनल के सुनने वाले सभी श्रोता और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। बंगाल जल रहा है, इस नाम से परसों मैंने आपको वीडियो भेजी। कल बंगाल से रिलेटेड ही संजय दीक्षित जयपुर डायलॉग्स का संदीप जी का एक लंबा इंटरव्यू, दोनों पक्ष थे उसके अंदर। हिंदू समाज को खुद से खड़ा होना चाहिए। सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है, सरकार किसकी है, सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, ये विषय तो अपनी जगह पर प्रश्न चिन्ह के रूप में है ही। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिस समाज के ऊपर आघात हो रहे हैं, जिस समाज के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, आज से नहीं बहुत वर्षों से, बीच में आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष के अंदर बहुत बड़े भारत माँ के सपूतों ने, महान सपूतों ने, क्रांतिकारियों ने और उन लोगों ने भी जो आखिर दम तक, अपने आखिरी श्वास तक इस देश की स्वतंत्रता के लिए काम करते रहे, संघर्ष करते रहे, आहूत हो गए, समाप्त हो गए, शहीद हो गए, परंतु स्वतंत्र भारत के इतिहास में उनका कहीं नाम तक नहीं आया। यद्यपि मेरा ये चैनल उन सब लोगों को सामने लाने का, उनको श्रद्धांजलि देने का और नई पीढ़ी को ये बताने का कि आज़ादी किसने लेके दी है, आज मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूँगा। आज मेरा विषय फिर वही है कि बंगाल में जिस पर वार हो रहा है, जो वार कर रहा है वो 27% है, जिस पर वार हो रहे हैं वो 70% है, लेकिन वो जिहादी मानसिकता, और ये कैसे भूल गए हैं कि हम भले ही तलवार पहले ना उठाएं, शस्त्र पहले ना उठाएं, हमने शस्त्र किसी निर्बल को, दुर्बल को मारने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, लूटने के लिए, शोषण करने के लिए नहीं उठाया, परंतु हमारे देवी देवताओं के अवतारों के हाथों में शस्त्र हैं। शस्त्र को यदि लास्ट स्टेज ही बताया तो भी शस्त्र को पूरी तरह से नकारा नहीं। हिंसा परम हिंसा धर्मो, हिंसा परम धर्मो, ये क्या शुरू हो गया, क्या अर्थ हो गया, क्या अर्थ का अनर्थ हो गया, क्या कुछ बीच में आ गया, तो भी पूरी तरह से ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने हथियार छोड़ दिए और अब गुलामी को स्वीकार कर लिया, आराम से भारत की स्वतंत्रता सोने की तश्तरी में भेंट कर दी। नहीं 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 नहीं, अनगिनत अज्ञात मौन तपस्वी जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ऐसे हुए, वो आज भी हैं, परंतु पूरे का पूरा समाज ये कब सोचेगा कि आघात हम पर हो रहा है। राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक स्वतंत्र भारत में एक नहीं अनेक घटनाएं इसका उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। वो लोग जो इस देश को देश अपना नहीं समझते या 700-800 सालों की अपनी उसी लिगेसी को आगे बनाए रखना चाहते हैं, ऐसी मानसिकता लेकर के अंदर से जो कुंठित हुए बैठे हैं, ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग वो तब भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं। पूरी तरह से इस देश ने उनको भी नहीं स्वीकारा, आज भी नहीं स्वीकारेंगे, परंतु ये समय कभी नहीं आएगा कि वो हिम्मत ही ना कर सकें ऐसा सोचने की। वो तब होगा जब समाज पूरी तरह से जागरूक होगा, सतर्क होगा और पूरी तरह से इतना इस प्रकार से वेल इक्विप्ड होगा, मन से, बुद्धि से, शरीर से, आत्मबल से, और जरूरत पड़ी तो शस्त्र से भी। मन ठीक होगा, बुद्धि ठीक होगी, बल और आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा, तो लाठी भी शस्त्र का काम करती है, वरना पिस्टल रिवॉल्वर हाथ में धरे धरे रह जाते हैं।
और लोग अपना काम करके निकल जाते हैं। जिस समाज पर ये वार वार हमला हो रहा है, इसकी चर्चा मैं आज गीत के द्वारा अपने उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो देश की स्वतंत्रता के लिए काम आए, पर अभी भी जो शहीद हो रहे हैं, अभी भी जो जिहादियों का, माओवादियों का और ऐसे गद्दारों के हाथों में बेमौत मारे जा रहे हैं, ऐसे निर्दोष लोग, असहाय लोग ऐसे मजबूरी में क्यों मारे जा रहे हैं भाई? खड़े क्यों नहीं होते? इसकी चर्चा मैं इस गीत के बाद करूँगा। पर अभी आज हम गीत के माध्यम से जो हमने आरंभ किया हुआ है, संबोधन से, गीत से, कविता से, अन्य ढंग से उन महापुरुषों को याद करना जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। बहुत लंबी पंक्ति है, श्रृंखला है। मैं उस श्रृंखला के अंदर एक एक कड़ी जोड़ता चला जाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। इसी 1857-1947 के बीच में 90 वर्षों में कम से कम 150 ऐसे क्रांतिकारी आपके सामने पेश करूंगा जो एक से एक बढ़कर, लेकिन उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं। आइए उनको स्मरण करें और फिर आज के वर्तमान को भी कुछ दृष्टिपात करेंगे। जो नहीं जाग रहा उसको जगाने के लिए कुछ दृष्टि भी है, दृष्टिकोण भी है, दृष्टांत भी है। जागो हिंदू वीर, शत्रु ने फिर ललकारा है। जागो हिंदू वीर, शत्रु ने फिर ललकारा है। संकट में है पड़ा आज प्रिय देश हमारा है। संकट में है पड़ा आज प्रिय देश हमारा है। हम तो शांति मार्ग पर चलते, जग में सबको बंधु समझते। हम तो शांति मार्ग पर चलते, जग में सबको बंधु समझते। दुर्बल को पर कभी न देता, जगत सहारा है। जागो हिंदू वीर, शत्रु ने फिर ललकारा है। संकट में है पड़ा आज प्रिय देश हमारा है। जागो हिंदू वीर, शत्रु ने फिर ललकारा है। धन जन बल में कभी न कम थे, जग में सबसे बढ़कर हम थे। धन जन बल में कभी न कम थे, जग में सबसे बढ़कर हम थे। युग युग से संतप्त मनुज ने, युग युग से संतप्त मनुज ने यही निहारा
है। संकट में है पड़ा आज प्रिय देश हमारा है। जागो हिंदू वीर शत्रु ने फिर ललकारा है। हिम मंडित कैलाश शिखर को गौरी शंकर मानस सर को। हिम मंडित कैलाश शिखर को हिममंडित कैलाश शिखर को गौरी शंकर मानस सर को। दुष्ट चीन ने गिद्ध दृष्टि से आज निहारा है। संकट में है पड़ा आज प्रिय देश हमारा है। जागो हिंदू वीर शत्रु ने फिर ललकारा है। हिंदू युवकों कमर बांध लो, शत्रु विनाशक शस्त्र लाद लो। हिंदू युवकों कमर बांध लो, शत्रु विनाशक शस्त्र साध लो। वीर प्रसवनी भारत माने, वीर प्रसवनी भारत माने हमें पुकारा है। संकट में है पड़ा आज प्रिय देश हमारा है। जागो हिंदू वीर शत्रु ने फिर ललकारा है। नस नस में है रक्त राम का, गीता का उपदेश श्याम का। नस नस में है रक्त राम का, गीता में उपदेश श्याम का। राम कृष्ण का देश प्राण से, राम कृष्ण का देश प्राण से बढ़कर प्यारा है। संकट में है पड़ा आज प्रिय देश हमारा है। जागो हिंदू वीर शत्रु ने फिर ललकारा है। इस पर आँच न आने पावे, चाहे प्राण भले ही जावे। इस पर आँच न आने पावे, चाहे प्राण भले ही जावे। तन मन देकर इसे बचाना, तन मन देकर इसे बचाना धर्म हमारा है। संकट में है पड़ा आज प्रिय
देश हमारा है। जागो हिंदू वीर शत्रु ने फिर ललकारा है। संगठन मंत्र गूंजे घर घर में, ग्राम ग्राम में, नगर नगर में। संघ मंत्र गूंजे घर घर में, ग्राम ग्राम में, नगर नगर में। इसी मार्ग से सुख पा सकता, इसी मार्ग से सुख पा सकता देश हमारा है। संकट में है पड़ा आज प्रिय देश हमारा है। जागो हिंदू वीर शत्रु ने फिर ललकारा है। संकट में है पड़ा आज प्रिय देश हमारा है। जागो हिंदू वीर शत्रु ने फिर ललकारा है। शत्रु को ललकारते हुए कई 100 साल हो गए। समय समय पर कहीं कहीं बहुत बढ़िया संघर्ष करके हम मुकाबला भी करते रहे, जीतते भी रहे, हारते भी रहे। परंतु इस भारत माँ के अंदर, भारत माँ के सपूतों ने शौर्य का और वीरता का एक बड़ा इतिहास बनाया है। लेकिन कितने 100 साल मार खाओगे? मार खाने के लिए ठेका केवल हिंदू ने ले रखा है क्या? क्रिश्चियंस लोगों ने आकर के छल कपट से, धन से, लालच से, स्वार्थ से यहाँ पर अपना संख्या बढ़ा करके कुछ इलाकों के ऊपर अपना आधिपत्य। ये केवल धर्म परिवर्तन नहीं होता, अपना साम्राज्य बढ़ाने के पीछे का एक खेल होता है। ये जिहादी यही कर रहे हैं, माओवादी यही करते रहे हैं। जिहादियों ने जो कश्मीर में किया, कल ही तो किया ना। जम्मू भी आज तक वो कर चुके होते। अब कुछ देर के लिए ब्रेक लग गया है, मुझे नहीं लगता कि रुक गया है। रुकेगा तो तब जब ये हिंदू समाज जागेगा। हमने तलवार लेकर शस्त्र लेकर के दुनिया के अंदर विजय के लिए नहीं निकले भाई। विश्व गुरु थे तो अपनी संस्कृति सभ्यता के श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर थे, तलवार के बल पर नहीं। इस सोने के चेहरे भारत को और विश्व गुरु भारत को लूटने के लिए, गुलाम बनाने के लिए वो सब क्या करते रहे वो एक अलग विषय है। मुकाबला भी होता रहा, संघर्ष भी होता रहा। जीत हार के साथ बचा हुआ ये भारत आज हम कुछ बचा पाए हैं, बहुत कुछ लुट चुका है। आज भी जिस समाज को बार बार मार पड़ती है, जो यहीं पैदा हुआ अनादिकाल से, यहीं के जीवन मूल्यों के साथ उसका जुड़ाव है। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी था तो सारी दुनिया के अंदर वो संस्कृति सभ्यता को लेके जाने वाला था। वो सांस्कृतिक भारत बहुत बड़ा था। कोई इतिहास में स्थान नहीं है कि तलवार पर हुआ हो, पर जिनका आरंभ ही तलवार से हुआ हो, आरंभ होते ही अपने सगे संबंधियों को इसलिए मार दिया गया हो, या जिसने शुरू किया हो उसको मक्का से इसलिए भगा दिया गया हो। लड़ाई तब भी शुरू हो गई थी साम्राज्य की, राज्य स्थापित करने की, पॉलिटिकल रूल स्थापित करने का। जो तमाशा शुरू से जिनका चल रहा है, 56 देशों के अंदर वो खेल खेल चुके हैं। आज भी जिस यूरोप के अंदर वो आश्रय मांगने के लिए जाते हैं, जहाँ 10, 15, 20% होते हैं,
वहाँ अपने हाथ दिखाने शुरू कर देते हैं, वहाँ शरिया का तमाशा शुरू हो जाता है। और जहाँ 30-40% हो जाए, 27% में है। और मुसलमान तो जो बंगाल में कर रहा है सो कर रहा है, सबको पता है। जिहादी क्या करते हैं, बांग्लादेशियों ने, ममता ने जिन बांग्लादेशियों को बुला करके वोटर बना करके अपनी फोर्स बनाई हुई है, वो क्या करते हैं वो सबको पता है। लेकिन दुखद ये है, इतिहास दोहराया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, विदेशी फौजों से हार कर हमारा देश गुलाम नहीं हुआ, हमारा देश गुलाम हुआ हमारे गद्दारों के कारण। और आज बंगाल के अंदर मुसलमान जिहादी खड़ा होकर के शरेआम हिंदू के घरों को लूट रहा है, अत्याचार कर रहा है, मारकाट कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। बुरे से बुरा, भयंकर से भयंकर वो कर रहा है। और मुसलमानों के साथ कौन खड़ा है? टीएमसी का वो हिंदू गुंडा भी खड़ा है जो टीएमसी के साथ है, जो उस गद्दार के साथ है, जो उस गद्दारी मानसिकता के साथ है। ये हिंदू फिर से बंगाल को खंडित कर देगा। बंगाल में, जिस बंगाल में स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, रामकृष्ण परमहंस, कितने अनेकों धार्मिक व्यक्तित्व, शूरवीर, क्रांतिकारी, साहित्य की रचना करने वाले, हर तरह से एक समृद्ध बंगाल, सांस्कृतिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से और शौर्य और वीरता की दृष्टि से। अरे कौन भूला होगा कनिका और कामनी, उन दो बहनों को, 9वीं और 10वीं पढ़ने वाली, कलकत्ता से ढाका में जाकर के उससे बदला लेती हैं, जो वहाँ कलकत्ता में जिन्होंने अत्याचार किए हुए थे। फुटबॉल मैच के अंदर जाकर के टिकट लेके बैठ करके उसका समाप्ता खात्मा करके आती हैं। वो बंगाल की थी दोनों बहनें। बंगाल के बहुत सारे क्रांतिकारी मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूँ, आने वाले समय में भी पूरे देश के लाऊंगा। बंगाल में तो ज़्यादा हुए हैं, इसलिए वो ज़्यादा आएंगे। कहने का भाव इतना ही है कि मोदी क्या करेगा, अमित शाह करेगा, वो देशभक्त हैं, वो तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशनली ही कुछ कर पाएंगे। मुझे लगता है कि उसका घेराव शुरू हो गया है। 4 ब्यूरोक्रेट्स का जाकर के वहाँ बैठना, उन जगहों का विजिट करना जहाँ पर ये हिंदुओं को मार के भगाया गया है, उन रेफ्यूजी कैंप में जहाँ पर अपना घर छोड़ करके लोग वहाँ पहुँच गए हैं। घरों में बचा कुछ नहीं, लूट लिए गए, जला दिए गए, बंदों को मार दिया गया। कोई एक बूढ़ी कहीं घर में बची है, कुछ खाने को नहीं बचा। सब जगह वो विजिट कर रहे हैं। शपथ वाले दिन गवर्नर का इतना मुखर होकर के बोलना, आखिर कुछ भी है 356 एकदम लगा करके वो ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जो क्वेश्चन मार्क हो जिसके ऊपर। वो क्या करेंगे मेरा ये कहना नहीं है, वो तो करेंगे, करना पड़ेगा उनको। लेकिन उनको भी तभी करना पड़ेगा जब हिंदू समाज का नीचे से प्रेशर आएगा। क्यों स्वतंत्र भारत में आज भी असम के अंदर भयंकर मार खा रहा था, अब थोड़ा कम हुआ है। बंगाल के अंदर भी कम हो जाएगा, क्योंकि उनको चुनौती देने वाले शुभेंदु से लेकर और भाजपा और आरएसएस का हर कार्यकर्ता वहाँ पर डटा हुआ है, शहादत दे चुका है, कुर्बानी दे चुका है। कुर्बानी और शहादत कभी बेकार नहीं जाती, वो सब तो होगा ही। लेकिन क्या बंगाल के उन हिंदुओं को शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए जो उन मुसलमानों के साथ आकर के हिंदुओं को मार रहे हैं, निर्दोष लोगों को, असहाय लोगों को, एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए। अरे हिंदू, तू अपनी शादी, बच्चों की शादी, घर परिवार, कोठी मकान, कार बंगलो, नौकर, बैंक बैलेंस, तो इसमें पड़ा रहेगा। तो ये नहीं जानता कि ये जो तुम जिनके साथ आकर के आज हिंदू को मरवा रहे हो, कल वो तुम्हें भी मारेंगे। इतिहास देख लो जरा, एक भी मुसलमान नहीं था 13वीं शताब्दी तक कश्मीर के अंदर। आज जो हुआ है वो देख लो, जम्मू होने जा रहा है, देख लेना, नोट कर लो।
अगर समाज जागरूक नहीं हुआ, समाज को जागरूक होना पड़ेगा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। अरे हम किसी पर एहसान नहीं करेंगे भाई, नहीं तो हम नहीं बचेंगे, और हम नहीं बचेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो धर्म की बदल चुकी होंगी, संस्कृति सभ्यता भी जिनकी बदली जा चुकी है, जो गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, वो हमें माफ कर देंगे। अरे समृद्धि के पीछे भागे हुए हिंदुओं क्या वो माफ कर देंगे अपने बाप दादा को? कहेंगे कि ये कौन लोग थे, कैसे लोग थे जिन्होंने हमें नरक में धकेल दिया, गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया, हमको स्वतंत्र भारत में रहने का अधिकार नहीं दिया, नालायक थे हमारे बाप दादा। इस कलंक से बचना है तो हिंदू को जागना होगा। हिंदू को जाग करके, सरकार किसी की भी होगी, शक्ति की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है, शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा, हर तरह से अपने आप को वेल इक्विप्ड करना होगा। दुश्मन संख्या में कम होते हुए भी एक है, और हम बहुत होते हुए भी अनेक हैं। इस कलंक को धो डालो, समझो और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। आज मुझे इतना ही कहना है। मेरे इस चैनल के अंदर उन महापुरुषों के लिए तो श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम चलता रहेगा, उन अज्ञात लोगों के लिए जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला। लेकिन आज का वर्तमान जो देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जो फेस कर रहा है, अगर वर्तमान की इन बातों को हम समय पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हमें भी लोग माफ़ नहीं करेंगे, मुझे भी माफ़ नहीं करेंगे। अरे ये अतीत की बात करता रहा, उस समय के वर्तमान में ये क्या कर रहा था? मैं तो अपना दायित्व किसी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तक पहुँचने की, आपको बताने की, आपको जागरूक करने की, आपको संगठित करने की, आपका खोया हुआ स्वाभिमान, देशभक्ति को आपके दिल रूपी समुद्र में वो हिलोरे लेने लगे, ठाठे मारने लगे। उठ कर खड़े हो जाओ और चल पड़ो, और एक दिशा में। ज़रूरत है, समय की मांग है, नहीं तो ये हम नहीं बचेंगे तो ये देश नहीं बचेगा, ये देश नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। इसी संबोधन के साथ अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।